आज एक वीडियो देखने को मिली तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाक़या और ये हालात हमारे ही मुल्क की पार्लियामेंट के सामने अपने ही मुल्क के बासियों और अपने ही मुल्क के सरकारी मुलाजिमीन के साथ ये मामलात और ये चीज़ें की जा रही हैं। देख के एकदम धचका लगा, लेकिन फ़ौरन ही अपने आप को संभाला और अपने आप को ये याद दिलाया कि इस मुल्क में इससे पहले क्या कुछ नहीं हुआ। अपने ही निहत्ते नौजवानों को गोलियां बरसा के मार दिया गया, अपनी ही औरतों पे डंडे बरसाए गए, अपने ही जो है यहाँ के बासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं और इस मुल्क से प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं, उनके साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुआ। फिर अपने आप को तसल्ली दी तो पता ये चला कि जो सरकारी मुलाजिमीन हैं वो अपने मुतालिबात लेकर, जो उनके जायज़ मुतालिबात हैं कि उनकी पेंशनों में, उनकी तनख्वाहों में जो इजाफ़ा दीगर हुकूमतों में किया जाता था, वो इस हुकूमत ने आकर जो महंगाई का एटम बम बरसाया है उससे निजात के लिए वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस महंगाई को कम करके उनकी, जहाँ एक तरफ महंगाई है तो उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा होना चाहिए, इसलिए वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और ये वो हुकूमत है जो एहतजाज ही की पैदावार है, जो एहतजाज करती रही, शोर शराबा करती रही, जो ये सारे मामलात करती रही। लेकिन आज जब उसकी हुकूमत में एहतजाज होता है तो उसको तकलीफ़ होती है, वो शेलिंग उन पर की जाती है, उन पर शल बरसाए जाते हैं, उनको डंडे मारे जाते हैं, उन पर लाठी चार्ज होता है। ये जुल्म आज जब देखा तो यूँ लग रहा था जैसे श्रीनगर में ये वाक़या कोई इंडिया की फ़ौज जो है, वो इंडिया के लोग, इंडिया की पुलिस वो कर रही है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया, इस्लामाबाद की पुलिस, वो अपने ही निहत्ते पाकिस्तानियों और जो उनके अपने मुलाजिमीन हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, उनके साथ ये जुल्म उन्होंने रवा रखा है। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। उनके मुतालिबात को सुना जाए, उनके जायज़ मुतालिबात हैं। आपकी 2 लाख में जो है आप 2 बंदे तो हो, वज़ीर आज़म साहब, 2 बंदे घर में और 2 कुत्ते हैं, वो आपस में जो है वो 2 लाख पे नहीं पल सकते। अगर तो एक बंदा जिसके साथ 10, 15, 20 और एक बड़ी फैमिली उसकी है, तो वो चंद हज़ारों पर कैसे गुजारा कर सकते हैं? आप ज़रा इस पे भी सोचें। आप अपनी तनख्वाह तो बढ़ा ली वज़ीर आज़म साहब, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि रियाया का क्या होगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है कि उन्होंने अपनी जो है एक दफ़ा कहा कि आपका इसमें गुजारा नहीं होता। वज़ीरों मशीरों ने कहा कि आप तनख्वाह बढ़ा दीजिए अपनी, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा इसमें गुजारा नहीं होगा तो मैं मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाऊँगा। तो ज़ाहिर है फिर मज़दूर की जब बढ़ाऊँगा तो मेरी भी मज़दूर के हिसाब से वो बढ़ जाएगी, लेकिन पहले मैं नीचे वालों का सोचूंगा। लेकिन आज आप क्या करते हैं? आपने उनको तो रगड़ा लगाया हुआ है, उन पे तो महंगाई बरसा रहे हैं। आपने तो कहा था कि 90 दिन में सब तब्दील हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, यहाँ पे मदीने की रियासत बन जाएगी, लेकिन वो सारे के सारे दावे तो आपके धरे रह गए। अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि आप अपने ही मुलाजिमीन को लाठी चार्ज, उन पर शेलिंग, ये सब यहाँ पे दुरुस्त नहीं है। और एक जमहूरी मुल्क में होना ये कहीं का इंसाफ नहीं है। आप उन लोगों की बात सुने और उनके मुतालिबात को माने और उनके मासूम बच्चों की रोज़ी यूँ न छीने और यूँ उन पर जुल्म न करें। आपको अल्लाह ताला समझ दे। और आपने जो दावे किए हैं और जो अब भी कर रहे हैं, आपकी तकरीरें सुन के तो हर बंदा ये कहता है कि इससे बड़ा तो हुक्मरान अच्छा तो कोई है नहीं है। लेकिन जब आप तकरीरों से हट के अमली इक़दामात देखो तो आप सिफर हो, ज़ीरो हो। अल्लाह ताला आपको जो है वो हिदायत दे और आप अपनी आवाम का सोचो। आप इंसाफ के नाम पे आए हो, कम से कम अपने लोगों को इंसाफ देना वो तो आप जानो। आप और मामलों में पड़े हुए, आप कभी किस मामले में हो, कभी किस मामले में हो। आपने गरीब आवाम का अभी तक नहीं सोचा। इनका सोचो। जो आज आपके मुलाजिमीन आपके सामने एहतजाज में आए हुए हैं, इन पे लाठी बरसाने की बजाय आप इनके साथ बैठ के इनके मामलात दुरुस्त करो।